आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल जीके एंड जीएस स्टडी जोन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके जीएस का 20 क्वेश्चन का सेट, जो आगे आने वाली ढेर सारी सरकारी नौकरी जैसे बिहार एसएससी, बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बीएड इत्यादि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब सेट को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मॉग एक मिश्रण है। वायु और जलवाष्प का मिश्रण, जल और धूम्र का मिश्रण, अग्नि और जल का मिश्रण, धूम्र और कोहरे का मिश्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूम्र और कोहरे का मिश्रण। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहे रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है। ऑप्शन है मुक्त वस्तु का, अंतिम वस्तु का, उत्पादक की वस्तु का, उपभोक्ता की वस्तु का। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम वस्तु का। किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है अंतिम वस्तु का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निवेश क्या होता है? निजी कंपनियों का शेयर सरकार को बेचना, या सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, निवेश में वृद्धि और व्यापारिक संस्थाओं को बंद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है स्पेशल डॉलर राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेसिफिक डॉलर राइट्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का हिंदी जो होता है विशेष आहरण अधिकार होता है। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 सही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ये भी सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1966 से 1971 दिया जो गलत है। इसका सही आंसर 1969 से 74 होना चाहिए, ये गलत है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद बता दें दोस्तों कि 3 साल का योजना अवकाश आया था, जो 1966 से 69 था। ये योजना अवकाश, इसके बीच में कोई भी योजनाएं नहीं चली थी। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रिहंद बांध किस नदी के सहायक नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है चंबल नदी, सोन नदी, यमुना नदी, पेरियार नदी। तो रिहंद बांध जो है सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी है। और चंबल नदी पर जो बनाया गया है गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यमुना नदी जो है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। और पेरियार नदी पर इडुक्की बांध जो है केरल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है अधिवृक्ष या एड्रिनल ग्रंथि, ऑब्टू या थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिंड या कॉर्पस लुटियस। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिवृक्ष ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाता है? ऑप्शन है मत्स्य, उभयचर, पक्षी और स्तनपायी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उभयचर। उभयचर में जो है से ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर जो है से मिल जाता है। और मत्स्य में जो है, मत्स्य में शुद्ध रक्त नहीं बहता है। मत्स्य के जो हृदय जो होता है उसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है आसवन, जल अपघटन, द्रवण, बहुलीकरण। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया द्रवण है। द्रवण को भी साबुनीकरण भी कहा जाता है और बहुलीकरण के द्वारा प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी का नाम कौन सा है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या कावेरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें और बता दें दोस्तों कि नर्मदा, ताप्ती और पेरियार जो है पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का नाम है। और इसमें एक और नदी है, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इसका ट्रिक है समान ताप। समान ताप इसका ट्रिक है, जो पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का ट्रिक है। स से हो जाता है साबरमती, म से हो जाएगा माही, न से नर्मदा, त से हो जाएगा ताप्ती नदी और प से पेरियार नदी जो है। ये जो नदियां जो बताएं ये पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का नाम है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी, जो अरब सागर की ओर नहीं बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में युवा सिविल सेवा को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना के लिए जिम्मेदार कौन था? आपका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। आप इसका आंसर बताइए, आपको मिलता है 5 सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भारत में युवा सिविल प्रशिक्षण करने के लिए कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना किया गया और इसका स्थापना जो है दोस्तों 1800 ईस्वी में किया गया था। और इसमें लॉर्ड वेलेस्ली का जो योगदान दिया था, राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा भूमिका निभाया था इस फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना में। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली में अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में कार्य करके विद्रोहियों के कार्यों का विध्वंस करने वाली मुगल सम्राट की पत्नी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है हजरत महल, जिन्नत महल, मुमताज महल और फातिमा बीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि जिन्नत महल जो थी, जिन्नत महल जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और फातिमा बीबी जो थी भारत की प्रथम महिला निर्देशिका यानी कि डायरेक्टर थी, फिल्म निर्देशिका थी। इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा, जिन्नत महल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। मुस्लिम शासकों के द्वारा किस पर जकात कर लगाया जाता था? ऑप्शन है राजपूत, मुस्लिम, ब्राह्मण, A+B यानी कि ए और बी दोनों। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम। जकात का जो है मुस्लिमों पर लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था और ऐसा करने वाला यह प्रथम मुसलमान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। आप लोगों को जो भी आंसर पता है उसको वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर उसका आंसर दीजिए। तो इस तरह सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यसभा जो होता है अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर, बैंकॉक, मनीला, कुआलालंपुरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और जो संस्था है जो है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय जो है बैंकॉक में है। और इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 1947 ईस्वी में। 1947 में इसका स्थापना हुआ था और इसमें टोटल सदस्य जो थे
62 सदस्य थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंकॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आपका ऑप्शन है भारत का रक्षा सचिव, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का गृह सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो बताया दोस्तों कि भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायाधीश से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 76 से 88 तक महान्यायाधीश से संबंधित है। आर्टिकल 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी या भारत के अटॉर्नी जनरल जो है संसद के दोनों सदन या उसके संयुक्त बैठक की कार्यवाही में हिस्सा लेने के अधिकार रखता है, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 88 में कहा गया है। और आर्टिकल 76 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाएगा। और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, जो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन है संबल गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, बधावन महाराष्ट्र, बालासोर उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र। इस तरह सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपका ऑप्शन है के पराशरन, कमलेश्वर चौपाल, महंत देवेंद्र दास, डॉक्टर अनिल मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के पराशरन। के पराशरन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे पूरा होता है। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।